तो देखिए इसमें दो बातें हैं। जो दलाल है, अगर आप उसको डिप्लोमेटिक बातचीत में उसको करें चेंज, तो मीडिएशन होता है ना, कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, जिसको वो दलाली बोल रहे हैं। तो दलाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर असलियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या असलियत है। देखिए असलियत ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो हो रही है वेस्ट एशिया में, और इसकी जो पीस टॉक्स हैं, जो भी मुल्क इस पीस टॉक्स का वेन्यू होगा, जहां पीस टॉक्स होंगी, और जो मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज की दुनिया है, जो हम सब जानते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया है, जिसमें तीन बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो है चाइना, रशिया और अमेरिका। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो देश है जहां हो रही है बात, वो दोनों पार्टी को कबूल होना चाहिए, मतलब अमेरिका और ईरान को। पहली बात तो ये है। अब क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा था, इस जंग का बहुत बड़ा मतलब है दुनिया में, तो ये भी कबूल होना चाहिए जो बाकी ताकतें हैं, जैसे चीन है और रशिया है। तो पाकिस्तान जो है वो इन सब को कबूल है, और उसका भी एक कारण है। जैसे हमने देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद, और मैंने इस पे वीडियो भी किए हैं, जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। ये उस समय मैंने कहा था, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ वो बात कर सकता है। ये मैंने तब वीडियो किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है, बहुत इज्जत की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया लाके कि तीनों बड़ी ताकतें को मंजूर है वही हो जाए, और दोनों जो वो है साइड्स है उनको भी मंजूर है। अच्छा, इसके साथ तो ये एक अच्छी बात है। हमारी तरफ क्या हुआ है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गए थे इजराइल। उनके जाने से क्या हुआ, और उस समय ये पूरा माहौल था लड़ाई का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेड़े वगैरह सब इकट्ठा कर रहे थे, सब जानते थे चाहे लड़ाई हो या ना हो, पर माहौल तैयार हो गया था। तो प्रधानमंत्री के उस समय जाने का मतलब ये था कि हम जो है इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं, और हमने अपनी साइड तय कर ली है, ये मतलब होता है। तो अगर आप साइड तय कर लेते हैं तो आप न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकते। तो अगर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते तो आप मीडिएटर तो बन ही नहीं सकते। अगर जयशंकर के उसमें बात करी जाए तो आप दलाली कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप थे ही नहीं न्यूट्रल। तो दिक्कत ये हो रही है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। पर जयशंकर जो, जैसे आपने बताया, डिप्लोमेट हैं इतने साल, ये तो ये शोभा नहीं देता, और हमारे देश को शोभा नहीं देता कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, कोई भी हो, इस तरीके की बात करे। क्योंकि ये मुझे भी बहुत हैरानी हुई सुनकर कि हम इतने बड़े मुल्क हैं और हमारा विदेश मंत्री इस तरीके की बात कर रहा है। इसका कोई रेमिफिकेशन नहीं है। इससे सिर्फ यही दिखता है कि हमें जो है डिप्लोमेसी जो है हमारी जो है वो कामयाब नहीं हुई है। जो अभी तक हम बोलते थे, यही जयशंकर बोलते थे कि हम विश्व मित्र हैं, सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो अब वो दिख गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका ये रेमिफिकेशन है कि तो जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई थी, एक नैरेटिव बनाया था, अब वो दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है। नैरेटिव भी गलत था, फॉरेन पॉलिसी गलत है कि आप एक साइड ले रहे हैं जबकि लड़ाई होने वाली है। तो हमको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। बाकी हम जानते हैं कि जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती थी, हम बैलेंस करके रखते थे। इजराइल के साथ भी हमारे ताल्लुक रहे हैं, मतलब 1993 से बन गए थे। तो दूसरी तरफ क्या था कि ये हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुक है हमारे तो। और फिर हम ये 2 स्टेट पैलेस्टीनियन की भी बात करते थे, वो अब सरकार ने खत्म कर दिया है, साइड ले ली है। और फिर वो कह रहे हैं दलाली हम नहीं करते। अरे साहब, दलाली अगर आप करना भी चाहे तो आप नहीं कर सकते। बात ये है सारी। देखिए, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि हमने साइड चुन ली है, और हमारे वो हर पहलू में प्रधानमंत्री ने, जैसे कि उनके सुप्रीम लीडर है, उनकी हत्या कर दी गई, उसमें कोई बयान नहीं आया। ये बच्चे मारे गए, उसमें बयान नहीं आया। तो साइड तो हमने ले ली है, और 25 फरवरी को खुल के साइड ले ली हमने, तो बात ही खत्म हो गई। तो उसके आगे क्या बयान आना है। पर देखिए, ईरान जो है एक मुल्क ऐसा है जो एक सिविलाइजेशनल मुल्क है,
उसमें बहुत तहजीब है जी, समझदार लोग हैं जी, तो अभी भी जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर अग्राची कह रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनको हम अलाउ करेंगे आप ले जा सकते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होगी वो तो देखी जाएगी, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। तो ईरान इस बात की भी इज्जत कर रहा है कि हम जो है सब ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और ईरान जो है वो भी ब्रिक्स का फुल मेंबर है। इस साल की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी हमारे पास है, इंडिया के पास है और 2 बार उनके प्रेसिडेंट ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के जब उनकी बातचीत हुई जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो ये बात उठाई थी कि आप ब्रिक्स का अपना बयान दीजिएगा कि ये अग्रेशन किया है अमेरिका ने, तो हमने वो भी नहीं किया। तो हमारी तकरीर इसमें ये है, कहना ये है कि देखिए हम दे नहीं पा रहे क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ऐसे 2 मेंबर्स हैं जो अलग अलग साइड पर है, ईरान है और यूएई है। पर ये कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। उसका कारण ये है आप प्रेसिडेंट हैं, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए कि ये अग्रेशन हुआ है ये अमेरिका का और इजराइल का ईरान के ऊपर, और नीचे लिख दीजिएगा कि ये 2 मेंबर की सोच ये है। पर हमने वो किया नहीं क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था हम तो साइड ले चुके हैं। तो दिक्कत ये है सारी। हाँ वैसे कह रहा हूँ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तय करा गया जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है और उनकी रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 4 दिन की क्लैश हुआ था, जो जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की फौज ने बेहतर काम किया है, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि उसमें पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि फिर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बड़े खुश हो गए क्योंकि उन्होंने तो सीज फायर करवाया था, उसका तो सबूत भी है। ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, अगर आपको याद होगा, कि अब दोनों जो मुल्क हैं वो सीज फायर करेंगे और उसी दिन उनके लिखने के बाद फिर ये सीज फायर हो गया और हमने भी शाम को ऐलान कर दिया। तो उनका योगदान तो रहा है, उन्होंने रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हाँ आपने सीज फायर कराया, हमने उसमें भी उनको श्रेय नहीं दिया, तो वो भी नाराज हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो उससे जो रिश्ते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ और अमेरिका के साथ वो पाकिस्तान के बेहतर हो गए। और तीनों आज जो बड़ी ताकतें हैं, जो एक बड़ी अजीब बात है, आप अमेरिका देखिए, चीन तो उनके खैर पुराने अपने ही हैं और रशिया के साथ में उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो हमारे देख लीजिए आप, हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ ठीक ठाक हैं और जहाँ तक ये चीन के साथ है हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते, और अमेरिका के साथ है। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ बराबरी का रिश्ता करता ही नहीं। बिल्कुल। अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कोल्ड वॉर जीता था, अमेरिका जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में था। जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुई थी, जब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी सुपर पावर, जो कि 1991 से 2013 तक चली, तो ये पहली बार है पूरे इतिहास में कि एक ही मुल्क जो था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत था। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने ये सब देखा है तो वो हर एक मुल्क को नीचे से देखते हैं, वो अपनी बराबरी में उसको देखते ही नहीं है। और वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। तो उनका ये है, उनकी सोच है कि हम बहुत बड़े हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। जो दलाल है, अगर आप उसको डिप्लोमेटिक बातचीत में उसको करें चेंज, तो मीडिएशन होता है ना, कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, जिसको वो दलाली बोल रहे हैं। तो दलाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर असलियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या असलियत है। देखिए असलियत ये है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो हो रही है वेस्ट एशिया में, और इसकी जो पीस टॉक्स हैं, जो भी मुल्क इस पीस टॉक्स का वेन्यू होगा, जहाँ पीस टॉक्स होंगी, और जो मीडिएट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज की दुनिया है, जो हम सब जानते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया है जिसमें 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो है चाइना, रशिया और अमेरिका। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो देश है जहाँ हो रही है बात, वो दोनों पार्टी को कबूल होना चाहिए, मतलब अमेरिका और ईरान को। पहली बात तो ये है। अब क्योंकि ये मैं जैसे कह रहा था, इस जंग का बहुत बड़ा मतलब है दुनिया में, तो ये भी कबूल होना चाहिए जो बाकी ताकतें हैं, जैसे चीन है और रशिया है,
तो पाकिस्तान जो है वो इन सब को कबूल है जी। और उसका भी एक कारण है, जैसे हमने देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद, और मैंने इस पे वीडियो भी किए हैं, जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। ये उस समय मैंने कहा था। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसको तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ वो बात कर सकता है, ये मैंने तब वीडियो किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है, बहुत इज्जत की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया लाके कि तीनों बड़ी ताकतें को मंजूर है वही हो जाए, और दोनों जो वो है साइड्स है उनको भी मंजूर है। अच्छा, इसके साथ तो ये एक अच्छी बात है। हमारी तरफ क्या हुआ है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गए थे इजराइल। उनके जाने से क्या हुआ, और उस समय ये पूरा माहौल था लड़ाई का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेड़े वगैरह सब इकट्ठा कर रहे थे, सब जानते थे चाहे लड़ाई हो या ना हो, पर माहौल तैयार हो गया था। तो प्रधानमंत्री के उस समय जाने का मतलब ये था कि हम जो है इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं और हमने अपनी साइड तय कर ली है, ये मतलब होता है। तो अगर आप साइड तय कर लेते हैं तो आप न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकते जी। तो अगर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते तो आप मीडिएटर तो बन ही नहीं सकते जी। अगर जयशंकर के उसमें बात करी जाए तो आप दलाली कर ही नहीं सकते जी, क्योंकि आप थे ही नहीं न्यूट्रल जी। तो दिक्कत ये हो रही है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। पर जयशंकर जो जैसे आपने बताया डिप्लोमेट हैं इतने साल, ये हाँ, तो ये शोभा नहीं देता और हमारे देश को शोभा नहीं देता कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो कोई भी हो इस तरीके की बात करे, क्योंकि ये मुझे भी बहुत हैरानी हुई सुनकर कि हम इतने बड़े मुल्क हैं और हमारा विदेश मंत्री इस तरीके की बात कर रहा है। इसका कोई रेमिफिकेशन नहीं है, इससे सिर्फ यही दिखता है कि हमें जो है डिप्लोमेसी जो है हमारी जो है वो कामयाब नहीं हुई है। जो अभी तक हम बोलते थे, यही जयशंकर बोलते थे कि हम विश्व मित्र हैं, सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो अब वो दिख गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका ये रेमिफिकेशन है कि तो जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है जो उन्होंने बनाई थी, एक नैरेटिव बनाया था, अब वो दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है, नैरेटिव भी गलत था, फॉरेन पॉलिसी गलत है कि आप एक साइड ले रहे हैं जबकि लड़ाई होने वाली है। तो हमको तो न्यूट्रल रहना चाहिए था। बाकी हम जानते ही हैं कि जहाँ तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती थी हम बैलेंस करके रखते थे। इजराइल के साथ भी हमारे ताल्लुक रहे है, मतलब 1993 से बन गए थे। तो दूसरी तरफ क्या था कि ये हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुक है हमारे तो, और फिर हम ये 2 स्टेट पैलेस्टीनियन की भी बात करते थे, वो अब सरकार ने खत्म कर दिया है, साइड ले ली है। और फिर वो कह रहे हैं दलाली हम नहीं करते। अरे साहब, दलाली अगर आप करना भी चाहे तो आप नहीं कर सकते। बात ये है सारी। ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि हमने साइड चुन ली है और हमारे वो हर पहलू में प्रधानमंत्री ने, जैसे कि उनके सुप्रीम लीडर है, उनकी हत्या कर दी गई, उसमें कोई बयान नहीं आया, ये बच्चे मारे गए, उसमें बयान नहीं आया, तो साइड तो हमने ले ली है। और 25 फरवरी को खुल के साइड ले ली हमने, तो बात ही खत्म हो गई। तो उसके आगे क्या बयान आना है। पर देखिए, ईरान जो है एक मुल्क ऐसा है जो एक सिविलाइजेशनल मुल्क है, उसमें बहुत तहजीब है, समझदार लोग हैं। तो अभी भी जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर अगराची कह रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनको हम अलाउ करेंगे आप ले जा सकते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होगी वो तो देखी जाएगी, उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। तो ईरान इस बात की भी इज्जत कर रहा है कि हम जो है सब ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और ईरान जो है वो भी ब्रिक्स का फुल मेंबर है। इस साल की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी हमारे पास है, इंडिया के पास है, और 2 बार उनके प्रेसिडेंट ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के जब उनकी बातचीत हुई जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो ये बात उठाई थी कि आप ब्रिक्स का अपना बयान दीजिएगा कि ये अग्रेशन किया है अमेरिका ने, तो हमने वो भी नहीं किया। तो हमारी तकरीर इसमें ये है, कहना ये है कि देखिए हम दे नहीं पा रहे क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ऐसे 2 मेंबर्स हैं जो अलग अलग साइड पर हैं, ईरान है और यूएई है। पर ये कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। उसका कारण ये है, आप प्रेसिडेंट हैं, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए कि ये अग्रेशन हुआ है ये अमेरिका का और इजराइल का ईरान के ऊपर, और नीचे लिख दीजिएगा
कि ये 2 मेंबर की सोच ये है। जी। पर हमने वो किया नहीं, क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था हम तो साइड ले चुके हैं। जी। तो दिक्कत ये है सारी। हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तय करा गया, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और उनकी रिपोर्ट है यूएस कांग्रेस की, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 4 दिन की क्लैश हुआ था, जो जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान की फौज ने बेहतर काम किया है, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि उसमें पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि फिर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो सीज फायर करवाया था, उसका तो सबूत भी है। ये सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, अगर आपको याद होगा, कि अब दोनों जो मुल्क हैं वो सीज फायर करेंगे, और उसी दिन उनके लिखने के बाद फिर ये सीज फायर हो गया और हमने भी शाम को ऐलान कर दिया। तो उनका योगदान तो रहा है, उन्होंने रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने तो कहा है कि हाँ आपने सीज फायर कराया, हमने उसमें भी उनको श्रेय नहीं दिया, तो वो भी नाराज हो गए। तो कहने का मतलब ये है, तो उससे जो रिश्ते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ और अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान के बेहतर हो गए। और तीनों आज जो बड़ी ताकतें हैं, जो एक बड़ी अजीब बात है, आप अमेरिका देखिए, चीन तो उनके खैर पुराने अपने ही हैं, और रशिया के साथ में उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो हमारे देख लीजिए आप, हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ ठीक ठाक हैं, और जहाँ तक ये चीन के साथ है, हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते, और अमेरिका के साथ है। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ बराबरी का रिश्ता करता ही नहीं। बिल्कुल। अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कोल्ड वॉर जीता था, अमेरिका जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में था। जब यूनिपोलर वर्ल्ड हुई थी, जब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी, सुपर पावर, जो कि 1991 से 2013 तक चली, तो ये पहली बार है पूरे इतिहास में कि एक ही मुल्क जो था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत था। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने ये सब देखा है, तो वो हर एक मुल्क को नीचे से देखते हैं, वो अपनी बराबरी में उसको देखते ही नहीं है। और वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। तो उनका ये है, उनकी सोच है कि हम बहुत बड़े हैं, तो अच्छी बात है।